हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट बिहारी लाल के दोहे। बिहारी लाल रीति युग के कवि थे और भक्ति काल थे। उनकी भाषा थी ब्रज भाषा। बिहारी लाल थे राजा जय सिंह के दरबारी कवि और ऐसे माना जाता है कि बिहारी लाल के एक एक दोहे के लिए राजा जय सिंह उन्हें एक एक स्वर्ण मुद्रा से, गोल्ड कॉइन से पुरस्कृत करते थे। और अक्सर बिहारी लाल कृष्ण के ऊपर और रीतिकाल के देवी देवताओं के ऊपर, फिर श्रृंगार रस, भक्ति रस, हितवाणी के ऊपर ज्यादातर दोहे लिखते थे। दोहे को कहा जाता है गागर में सागर। गागर मतलब मटकी, मटकी में सागर, अर्थात दोहे के छोटे छोटे दो वाक्यों में विस्तृत भाव का निहित रहना, उसको कहा जाता है गागर में सागर। और बिहारी के दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। छोटे छोटे वाक्यों में दोहा लिखा जाता है, लेकिन उसकी जो भाव है वो बड़ी है, इसीलिए बिहारी के दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। वो मुख्यतः भक्ति रस, श्रृंगार रस, हितवाणी आदि के ऊपर ज्यादा दोहे लिखते थे। कंसेप्ट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट बिहारी लाल के दोहे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरि द्युति होई। बिहारी कहते हैं मेरी भव बाधा हरो। यहां पर कृष्ण से विनती करते हुए बिहारी लाल कहते हैं मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। कहते हे राधा नागरी, हे राधा के प्रेमी, जो राधा के नागरी कृष्ण, मेरी भव बाधा हरो, मेरे जीवन की जो बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उसका हरण करो। और वही राधा नागरी जा तन की झाई परे, श्यामु हरि द्युति हुई। वो कृष्ण जिसके शरीर का वर्ण नीला वर्ण है, श्याम वर्ण है, और राधा की तन का जो रंग है वो पीला वर्ण। तो जिस कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर पर राधा के शरीर के पीला वर्ण की परछाई पड़ने से श्यामु हरि द्युति हुई, कृष्ण का श्याम वर्ण शरीर हरा वर्ण में यानी कि ग्रीन कलर में बदल जाता है। वही कृष्ण मेरे जीवन की बाधाओं का हरण कर सकते हैं। कह देना आंखें हमारी है पर तस्वीर आपकी दिखाई देती है। आंखें हमारी है पर तस्वीर आपकी दिखाई देती है। दिल हमारा है पर धड़कन आपकी सुनाई देती है। चलते हैं तो हम पर परछाई आपकी दिखाई देती है। राधा और कृष्ण वैसे ही थे। तो जिस कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर पर राधा की पीला वर्ण की परछाई पड़ने से जो कृष्ण हरा वर्ण में बदल जाते हैं, वही राधा नागरी, वही कृष्ण मेरे जीवन की बाधाओं को हरण कर सकते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझू नाही कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होई। अनुरागी चित्त, प्रेम भरा हृदय। बिहारी का कहना है मेरे इस प्रेम, कृष्ण प्रेम से भरे हृदय की गति समझ में नहीं आती है। हृदय की स्थिति मैं कल्पना नहीं कर पाता हूं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होई। अब मेरे हृदय, दिल की स्थिति यह है कि जैसे जैसे मेरा दिल श्याम रंग में डूबा जाता है, अर्थात श्याम के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में डूबा जाता है, वैसे ही वैसे वो उज्जवल यानी कि चमकीला होता चला जाता है। जैसे जैसे श्याम प्रेम में मेरा दिल डूब जाता है, वैसे वैसे मेरे दिल की चमक बढ़ जाती है श्याम भक्ति में, श्याम प्रेम में। शीश मुकुट कटी काचनी, कर मुरली उर्माल, इन्हीं बानक मो मन मो बसो, सदा बिहारी लाल। यहां पर कृष्ण के रूप वर्णन किया गया है। कहते हैं शीश मुकुट कटी काचनी, कहते हैं सिर पर मयूर के पंखों का मुकुट, कटी काचनी, और कमर में पीला वस्त्र, कर मुरली उर्माल, हाथ में बांसुरी, और सीने पर वैजयंती फूलों का माला जिसके शोभित होते हैं।
इन्हीं बानक मोह मन बसो, यही मनमोह कृष्ण का रूप मेरे दिल में हमेशा के लिए बसता है, यही तस्वीर मेरे दिल में हमेशा के लिए बसती है। सदा बिहारी लाल, सदा बिहारी लाल यानी कि कृष्ण, बांक बिहारी जिसको कहा जाता है, उस कृष्ण की मनमोहक छवि मेरे दिल में हमेशा के लिए बसती है। वो तस्वीर मेरे दिल से कभी बाहर निकलती ही नहीं है। तेजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुरागु, जिन्हीं ब्रज केली निकुंज मग पग पग होतु प्रयागु। अक्सर हम काशी, गया, प्रयाग, पूरी धाम, जगन्नाथ धाम तीर्थ यात्रा जाते हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए। वहां बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, जाने आने में तकलीफ भी होती है। इसलिए बिहारी लाल कहते हैं तेजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुरागु, कहते हैं हे भक्त तीर्थ यात्रा त्याग करो और राधा कृष्ण की रूप छटा से प्रेम करो। अनुराग मतलब प्रेम। तीर्थ यात्रा त्याग करो और राधा कृष्ण की रूप छटा से प्रेम करो, क्योंकि जिही ब्रज केली निकुंज मग पग पग हेतु प्रयागु, अर्थात ब्रज नगरी में जहां जहां राधा कृष्ण की रूप छटाएं हैं, उनके पग की परछाई है, पैरों की छाप है, वो हर जगह प्रयाग के समान पवित्र है। इसीलिए आप तीर्थ यात्रा जाने से जितना ही पुण्य प्राप्त करोगे, राधा कृष्ण की रूप छटा से प्रेम करने से उतना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हो। हरि छवि जल जबते परे, तब ते छीनु बिछुरे ना, भरत ढरत बुड़त तरत रहत धरीले नैन। कहते हैं कृष्ण की छवि हमेशा मेरी आंखों में रहती है, और जब से ये कृष्ण की छवि आंखों के पानी में अर्थात मेरे आंसुओं में पड़ी है, तब से छीनु बिछुरे ना, तब से मेरे आंखों से ये तस्वीर दूर नहीं होती है। भरत ढरत बुड़त तरत रहत धरीले नैन, और कृष्ण की वो मनमोहक छवि मेरे आंखों के पानी में भरती है, डूबती है, तैरती है, लेकिन आंखों से कभी उझल नहीं होती, आंखों से कभी दूर नहीं होती, हमेशा के लिए मेरे आंखों में ही रहती है। ध्रुव उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित्त प्रीति, परति गांधी दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। यहां पर दुर्जन मतलब बुरे लोग। तो कहा जाता है ध्रुव उर्जत टूटत कुटुम, अर्थात जो आशिक है, प्रेमी, जैसी वो प्रेमिका से उसका संबंध जुड़ता है, तब परिवार से उसका संबंध टूट जाता है, परिवार लोग नाराज हो जाते हैं और परिवार से संबंध टूट जाता है। परंतु जुरत चतुर्चित्त प्रीति, परंतु चतुर नायक, चतुर प्रेमी अपने चित्त प्रीति, दिल के प्यार के लिए वो परिवार के लोगों को फिर से मना लेता है, उन्हें मोटिवेट कर देता है। परति गांधी दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति, और ये रीति देखकर जो बुरे लोग हैं उनके दिल में छेद हो जाता है, गांठ पड़ जाती है, उनको चुभता है कि प्रेमी का संबंध परिवार के साथ फिर से कैसे जुड़ गया। उनको ये रीति समझ में नहीं आती है, वो बुरे लोग समझ नहीं पाते, उनका दिल जलता रहता है। नेक्स्ट दोहा, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत है नैन ही सब बात। जब ब्रजनगरी के वृंदावन में नायक और नायिका राधा और कृष्ण जब मिलते थे, तब उन दोनों के बीच जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उसके बारे में बिहारी ने यहां पे वर्णन किया है। कहते हैं कहत नटत रिजत खिजत, पहले नायक अर्थात हीरो जो है, प्रेमी प्रेमिका को प्रेम का अभिसार करता है, मतलब प्रपोज करता है। कहत नटत
जैसे ही प्रेमी प्रेम का आविष्कार करता है, नायिका इशारे से मना कर देती है। नटक रिजक खिजक, जब प्रेमी दोबारा नायिका को चिढ़ाता है या प्रेम का आविष्कार करता है, तब वो रीस प्रकट करती है और खिजक चिढ़ जाती है, विरक्ति प्रकट करते हुए चिढ़ जाती है। मिलक खिलक लज्जा, तब चतुर नायक क्या करता है, नायिका की आंखों में आंखें मिला लेता है। जैसे ही दोनों की आंखें आपस में मिलती है, लड़ती है, तब नायिका शर्मा जाती है, लज्जा। भरे भवन में करत है नैनो नहीं सब बात, ये प्रेम का आविष्कार करना, मना करना, चिढ़ना, चिढ़ाना, ये सारी बातें उस भरे भवन में, मतलब जहां कृष्ण की तरफ से गोपाल आए होते हैं और राधा की तरफ से गोपियां और गोपाल के भरे भवन में दोनों नायक नायिका सिर्फ आंखों के नैनों ही सब बात, अर्थात आंखों के इशारे से ही ये सब बातें करते हैं। किसी ने सही कहा है, कोई आंखों से बात कर लेता है तो कोई इशारों में मुलाकात कर लेता है, कोई आंखों में बात कर लेता है तो कोई इशारों में मुलाकात कर लेता है। मुश्किल होता है जवाब देना तब जब खामोश रहकर कोई कुछ सवाल कर लेता है। खामोश रहकर अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका सवाल करते हैं तब उसका जवाब देना मुश्किल है, परंतु ये दोनों के लिए मुश्किल थी नहीं। दोनों आंखों के इशारे से आपस में बात कर लेते हैं और आपस के भाव को भी समझ जाते थे। आड़े दे आले वसन जाड़े हूं की राती, साहस के की स्नेह बस सखी से ढिग जाती। यहां पर कृष्ण मथुरा चले गए हैं और कृष्ण के विरह में, जुदाई में नायिका तड़प रही है। तब उसकी सखियां उसे समझाने के लिए जाते हैं। तो आड़े दे आले बसन जाड़े हूं की राती, जाड़े के दिन मतलब विंटर सीजन, जाड़े के दिन रात के समय भी वसन, आर्द्र वसन अर्थात गीले कपड़े पहनकर ये सारी सखियां नायिका के पास उसे समझाने के लिए जाते हैं। क्योंकि गीला वस्त्र इसलिए पहनकर जाते हैं क्योंकि नायिका विरह की आग में ऐसे जल्दी की सखियां उसके पास जाने से डरती है, इसलिए साहस के की स्नेह बस सखी से भी ढिग जाती। क्या खूब कहा है, दर्द ऐसा दिया कि कोई दवा काम ना आई, दर्द ऐसा दिया कि कोई दवा काम ना आई, आग ऐसी लगाई कि पानी से भी बुझ ना पाई। दर्द ऐसा दिया कि कोई दवा काम ना आई, आग ऐसी लगाई कि पानी से बुझ ना पाई। आज भी रोते हैं हम उनकी याद में, आज भी रोते हैं हम उनकी याद में जिन्हें हमारी याद हमारे गुजर जाने के बाद भी ना आए। अब कृष्ण तो चले गए मथुरा, अब नायिका उनकी जुदाई के आग में जल रही है और ऐसे जल रही कि सखियां उसके पास जाने से डरती। इसीलिए जाड़े के दिन रात के समय भी गीला वस्त्र पहनकर नायिका को समझाने के लिए उसके पास जाती हैं। यह श्रृंगार रस का दोहा। नेक्स्ट, अधर धर थरी के परत होंठ डिटी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। कहते हैं अधर धर थरी के परत, हरि कृष्ण, अधर मतलब होंठ, जब हरि अर्थात कृष्ण अपने होंठों पर जब बांसुरी पकड़ते हैं तब होंठ डिटी पट ज्योति, उनके होंठों के रंग से बांसुरी और भी रंगीन हो जाती है और चमकने लगती है उस होंठों के रंग से, ज्योति से। हरित बांसे की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, और हरा रंग की जो बांसुरी है, उस हरा रंग की बांसुरी जब कृष्ण के होंठों को चूमती है तब वो बांसुरी इंद्रधनुष के रंग में बदल जाती है। इस वर्णन को कहते हैं अतिशयोक्ति, मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। तो बिहारी ये कहना है कि कृष्ण जब अपने लाल होंठों पर हरा रंग की बांसुरी को पकड़ते हैं तब उनके होंठ को चूमते ही वो हरा रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग में बदल जाती है। नेक्स्ट, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई,
सो करे भो हनु हसे देन कही नट जाई। जब राधा कृष्ण वृंदावन में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रेम के वार्तालाप करते हैं, जब समय हो जाता है कृष्ण घर जाने के निकलते हैं, वरना उधर यशोदा माई छड़ी पकड़ के खड़ी होगी मारने के लिए। तो कृष्ण जब राधा से कहते हैं कि राधा मुझे घर जाना है, तब राधा बातचीत से राधा का मन भरा नहीं होता है, वो और थोड़ी देर कृष्ण के साथ बातचीत करना चाहती है। इसलिए बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बात करने की लालच से, बतरस लालच मतलब बात करने की लालच, बात करने की लालच से राधा कृष्ण की मुरली छिपा देती है, क्योंकि राधा को पता है कृष्ण मुरली लिए बगैर वहां से जाएंगे नहीं, इसलिए राधा कृष्ण की मुरली छिपा देती है। सो करे भो हनु हसे देन कही नट जाई। फिर कृष्ण जब मजबूर होकर राधा को माँ बाप की शपथ दिलाते, क्योंकि राधा मुरली देती नहीं है, क्योंकि राधा चाहती है कृष्ण और देर तक रहे और राधा के साथ बातचीत करे। राधा ये चाहती नहीं कृष्ण यहां से जाए। कहते ना, ए बादल जरा थम के बरस, ए बादल जरा थम के बरस, कहीं वो आने ना पाए, और जब आ जाए जरा जम के बरस, कि वो यहां से जाने ना पाए। कृष्ण आए लेकिन वहां से ना जाए, इसलिए कृष्ण की मुरली छिपा देती है। और कृष्ण मजबूर होकर जब माँ बाप की शपथ दिलाते हैं, सो करे भो हनु हसी, भो हनु हसी, अर्थात कृष्ण जब मजबूर होकर माँ बाप की शपथ दिलाते हैं, तब राधा की सखियां कृष्ण के हालात पर चेहरे के इशारे से हंस पड़ती है, मुस्कुरा देती है। देन कहीं नट जाई। अब कृष्ण की लाचारी देखकर राधा कहती चलो अब बांसुरी हम दे देते हैं। देन कहीं नट जाई, नट जाई मतलब अपनी वादों से मुकर जाना। अक्सर तो वादे किए जाते हैं मुकर जाने के लिए, राधा भी अपने वादों से मुकर जाती है। पहले बोलती हाँ दे दूंगी, जब कृष्ण कसम तोड़ देते थे तब राधा बोलती आपकी मूल्य आपको पता, हमें थोड़ी पता है। ये लो कहानी फिर से बिगनिंग को आ जाती थी। फिर राधा उनको सताती थी, लेकिन मुरली नहीं देती थी कि कृष्ण यहां से ना जाए। कहना वक्त के राह पर जिंदगी बदल जाती है, पतझड़ के राह पर तूफान बदल जाते हैं। सोचते हैं आपको सताया ना करे, सोचते हैं आपको सताया ना करे, लेकिन क्या करें, बाद में इरादे बदल जाते हैं। ये राधे के इरादे, राधा के इरादे भी वैसे ही थे। पहले हाँ बोलती, बाद में अपने वादों से मुकर जाती थी। कनक कनक के सोगनी मादकता अधिकाई, या पाए बोराए जग, या खाए बोराए। यहां कनक कनक, दो कनक है, एक कनक है सोना और दूसरा कनक है धतूरा। धतूरा मतलब एक नशीला फल, जो फल खाने से नशा हो जाता है। तो बिहारी कहते हैं कनक कनक के सोगनी मादकता अधिकाई। मादकता मतलब नशा। कहते हैं सोने का जो नशा है वो धतूरे के नशे से भी 100 गुना अधिक है। अब सोने का नशा धतूरे के नशे 100 गुना अधिक क्यों है? क्योंकि या पाए बोराए जग व खाए बोरा है। सोने का नशा धतूरे के नशे से 100 गुना ज्यादा इसीलिए है क्योंकि सोने को पाते ही आदमी लोभ में पागल हो जाता है, बोराने लगता है, लेकिन धतूरा जो है खाने से उसका असर होने से आदमी पागल होकर बड़बड़ाने लगता है। इसीलिए सोने का नशा धतूरे के नशे से 100 गुना ज्यादा है। नेक्स्ट, कहलाने एकत वसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सुकियो दीर्घ दाग निदाघ। कहलाने मतलब कातर भाव के साथ, व्याकुलता के साथ, डर के साथ। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, अर्थात ग्रीष्म के मध्याह्न समय में, दोपहर में ग्रीष्म की प्रचंडता से बचने के लिए वृंदावन में सारे जंगली जीव जैसे अहि मयूर मृग बाघ, अहि सांप, मयूर, हिरण और बाघ जो एक दूसरे के दुश्मन है। सांप का दुश्मन मयूर है, हिरण का दुश्मन बाघ है, लेकिन
उस ग्रीष्म की प्रचंडता से बचने के लिए सारे विरोधाभाव रखने वाले प्राणी जो एक दूसरे के दुश्मन है, वो भी बड़ी कातरता के साथ, भय के साथ, जब झाड़ियों के नीचे, सुशीतल झाड़ियों के नीचे, उषस की सुशीतल छाया में जब एकत्वसत मतलब एकत्रित जब विश्राम करते हैं, तब बिहारी को लगता है जगतु तपोवन शोकियो दीर्घ दाग निदाग। बिहारी को लगता है कि जैसे ग्रीष्म की प्रचंडता इस संसार को तपोवन में बदल दिया हो, पूरा संसार जैसे तपोवन हो गया हो, जहां मयूर सांप के प्रति दुश्मनी नहीं दिखाता या हिरण के प्रति बाघ शेर भी दुश्मनी नहीं दिखाता। सब ग्रीष्म की प्रचंडता से बचने के लिए दुश्मनी भावना भुलाकर मित्रता के साथ एक ही जगह निवास कर लेते हैं। इसलिए लगता है मानो जैसे ग्रीष्म की प्रचंडता ने संसार को तपोवन में बदल दिया हो। कर ले चूमी चढ़ाई सिर उर लगाई भुज भेटी, लही पाती पिए की लिखती बांझती धरती समेटी। अब प्रिय का पत्र आया है प्रेमिका के पास, प्रिया के पास, बहुत दिनों के बाद। तब प्रिया कैसे रिएक्ट करती है? कर ले चूमी चढ़ाई सिर उर लगाए भुज भेटी। प्रेमिका क्या करती है? प्रिय का पत्र पाकर, चिट्ठी पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, उसे हाथ में लेकर चूमती है, सिर में लगाती है, फिर दोनों बाहों से सीने से चिपकाकर पकड़ लेती है खुशी से। लही पाती प्रिय की लिखती बांझती धरती समेटी। और प्रिय की लेखनी राइटिंग देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और उस चिट्ठी को सीने से लगाकर धरती को समेट लेती है, अर्थात धरती के ऊपर लेट जाती है चिट्ठी को सीने से लगाकर। किसने सही कहा है? एक बादल आती है तेरी याद लेकर, एक शाम आती है तेरी याद लेकर, एक शाम जाती है तेरी याद देखकर। एक शाम आती है तेरी याद लेकर, एक शाम जाती है तेरी याद देखकर, हमें इंतजार है उस शाम का जो आए तुम्हें साथ लेकर। अब प्रेमी की चिट्ठी आई है, इसे देखकर प्रेमी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और खुशी से उसे चूमकर सीने से चिपकाकर धरती के ऊपर लेट जाती है। अब विरह वेदना। इन दुखिया अखियानु को सुकु सिर जोई नाही, देखे बने ना देखते अनदेखे अकुलाई। अब कृष्ण मथुरा चले गए हैं, बाल कृष्ण है, कंस राक्षस है, तो कृष्ण को वहां से वो जिंदा छोड़ेगा या नहीं? सारी सखियां इसी चिंता में डूबी हुई है और इनकी आंखों का तारा कृष्ण थे। कृष्ण को देखे बगैर या अपने को अंधी महसूस करती थी। इसलिए कृष्ण की विरह में नायिका अपनी सखी से कहती कि हे सखी, इन दुखिया अखियान को सुकु सिर जोई नाही। कहते हे सखी, इस दुखियारी की आंखों में और कृष्ण को देखने का सुख शायद लिखा ही नहीं विधाता ने। देखे बने ना देखते अनदेखे अकुलाही। जब कृष्ण नजर के सामने आते हैं तब उन्हें देख नहीं पाती हूं, शर्म के मारे आंखें झुका देती हूं। अनदेखे अकुलाही, जब वो नजर से हट जाते हैं तब उन्हें देखने के लिए मैं तरस जाती हूं, तड़पती रहती हूं और विरह की आग में जलती रहती हूं। किसने क्या खूब कहा, नजरअंदाज करे कैसे, नजरों में बिठाए हैं आपको। नजरअंदाज करे कैसे, नजरों में बिठाए हैं आपको। आंसू आए तो भी रोए कैसे, डरते हैं कहीं झुकी पलकें तो चुभे ना आपको। अब जिन्हें आंखों में बसा कर रखी थी उनसे नजर कैसे चुराती? जब वो आंखों के सामने आते हैं शर्मा जाती है, देख नहीं पाती है, और जब आंखों से दूर हो जाते हैं तब उन्हें एक बार देखने के लिए तरस जाती है। नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनोहि जात आजो ओहे उही जमुना के तीर। कृष्ण जब मथुरा चले गए तब कृष्ण की विरह में राधा
उस जगह को याद करती है जहां राधा कृष्ण दोनों मिलते थे। वो जगह था यमुना तट के कुंजवन, वृंदावन के कुंजवन। अब उस कुंजवन के सौंदर्य को ज्यादा याद करती है राधा, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तब उसी जगह को ज्यादा याद करते हैं जहां वो रोज मिलते थे। अब ये उस जगह को याद करते अपनी सखी से कहती कि हे सखी, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। कहते हे सखी, वो जो कुंजवन, वहां सुख देने, सुख प्रदान करने वाली झाड़ियों की सुखद छाया और सुरभि समीर, शीतल सुगंधित हवा, सुरभि मतलब सुगंधित, और सुगंधित हवा आज भी वैसे ही बह रही है। वो सुख प्रदान करने वाली छाया आज भी वैसे ही है। मनोहे जात आजो ओहे, वही जमुना के तीर। आज फिर से मेरा मन उसी जमुना नदी के तीर ही दौड़ रहा है। आज वो सुख प्रदान करने वाली छाया भी है, ठंडी सुगंधित हवा भी है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो सिर्फ कृष्ण नहीं है। लेकिन आज भी मेरा मन उसी यमुना नदी के तट पर ही जाने को बेचैन हो रहा है। किसने सही कहा है, हम आपसे दूर कैसे रह पाते, इस दिल से आपको कैसे निकाल पाते। हम आपसे दूर कैसे रह पाते, इस दिल से आपको कैसे निकाल पाते। काश सांसों के अलावा आप आईने में भी बसे होते, काश सांसों के अलावा आप आईने में भी बसे होते। खुद को देखते तो आप ही नजर आते। अब राधा कृष्ण की विरह में तड़पती तड़पती उसी जगह को याद करती है, उन सारी घटनाओं को याद करती है जो दोनों के बीच में हो चुकी थी, और उनकी विरह में तड़पती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, it's over and I think you will enjoy this video, and for that in offline classes we'll discuss again once. So have a nice time, keep smiling, thank you.